अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। जनाब, ये है वो ज़राए जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं जिसके साथ पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है। आप समझ रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोई आइन के मुताबिक चल रहा है या कानून के मुताबिक चल रहा है। नहीं जनाब, ये मरियम बीवी इन लड़कियों के साथ चला रही है। इन लड़कियों को बाकायदा तौर पर यह हदायत की जाती है कि आपने किस बड़े बंदे को कैच करना है। जो आपके नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तस्वीरें भी ये सोशल मीडिया पे चल रही, वहाँ से मैंने ये तमाम तस्वीरें उठाई। और ये पता नहीं किस औरत के साथ कोई गलत काम वहाँ पे कर रहे हैं, उसको गोदी में बिठाया हुआ है जैसे लोरी देने लगे। तो फिर लोगों ने ज़ाहिर है सवाल तो पूछने हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक मजबूत तरीन बंदा, और वहाँ जो कुर्सी है नॉर्मल तो किसी ईमानदार बंदे के पास होनी चाहिए, जिसका करैक्टर भी साफ़ हो, जिसको पता हो, अखलाकियात भी जिसकी बेहतर हो, जो हमदर्दी भी दिलों में रखता हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नया चीफ जस्टिस है इसको इन्होंने क्या कहा और क्या काम लेने। नवाज शरीफ की भी तैयारी है और बड़े दावे है कि 21 तारीख को नवाज शरीफ वहाँ पे पहुँच जाएगा, अक्टूबर को। ये जो चीफ जस्टिस है इसकी वीडियो भी इनके पास है। अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम देखें तो उसमें आपको मैंने बता दिया था कि जितने भी हमारे ये बड़े बड़े लोग हैं इनकी वीडियो बना के मरीम ने अपने पास रखी हुई है। और फिर इन सब को जो चोरों का टोला है उनको हदायत की है कि आपने घबराना नहीं, इन सब की जो जान है मेरी मुट्ठी में है, आप बेफिक्र रहें। और जो मैं कहूँगी वही ये चीफ जस्टिस भी करेगा, वही आपका वो ताकतवर बंदा भी करेगा जो लोगों को इस वक्त नंगा करता है। वही इस्लामाबाद में पिंडी में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मरियम के कहने पे चलते हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक ऑडियो भी आपको एक दफ़ा सुनवाई थी और वो ऑडियो आप सबने सुनी थी। उसमें वो ताकतवर लोग मरियम को क्या कह रहे थे आप सबको पता है। नाजरीन, पाकिस्तान में इंसाफ का, अदल का जो जनाजा निकला हुआ है, अखलाकियात का जो जनाजा निकला हुआ है, वो इन लोगों की वजह से निकला। अब एक बड़ा अहम सवाल है कि मुल्क का चीफ जस्टिस हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या वज़ीर आज़म हो, अगर उसकी अपनी अखलाकी हालत दुरुस्त नहीं है तो वो किस तरह सिस्टम को चला सकता है, किस तरह इंसाफ कर सकता है। बड़े लोग मुझे कहते थे कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, मैंने कहा इसकी वीडियो बनाई हुई है, वो मरियम के पास है, ये कुकड़ है, इसको उन्होंने बाकायदा तौर पर इसीलिए रखा हुआ कि जिस तरह हम हुक्म देंगे तुमने वही करना। ये अकेला ही नहीं कुकड़, ये सब कुकड़ बनाए हुए उन्होंने, और ये मरियम के कहने पे चलते हैं। जिन लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है, शायद आप सोच रहे होंगे कि वो खुशी खुशी जाती है। नहीं जनाब, उनको पैसा दिया जाता है। जो पैसे से ना माने उसकी भी वीडियो उनके पास होती है। अगर वो वीडियो से भी ना माने तो इनके पास गुल्लू बट प्रोग्राम भी है, एक टीम है जिसके ज़रिए ये लोगों के साथ जो सलूक करते हैं वो आप सबके इल्म में। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं वो ठीक नहीं होंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक ये जो लोग आप पर हुक्मरान हैं और जब तक इनकी वीडियो मरियम के पास है या दूसरे लोगों के पास है, उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। आपको दूर दूर तक इसके हालात ठीक होते नज़र नहीं आते और इससे निकलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरे मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया सिर्फ अपनी पिकनिक के लिए। इन लोगों ने अपनी पिकनिक के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। मुल्क का जो सियासी निज़ाम है, अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो भी इसी वजह से है। अगर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया तो वो भी इसी वजह से कि उसके पास वीडियो थी।
अगर इमरान रियाज को गायब किया गया तो वो भी इसी वजह से है कि उनके पास कोई सबूत चले गए थे। ये जितने लोग भी पकड़े जाते हैं इनको फिर गायब कर दिया जाता। आज मैं देख रहा था कि उस्मान डार पुलिस के पास नहीं है, अगवा हो गया। जब ये अगवा करते उठाते हैं, जिस तरह अगले दिन उसको पकड़ा था, क्या नाम है, शेख रशीद को, तो वहाँ पे पुलिस जाती है। लेकिन बाद में ये लोग कहते हैं जनाब हमारे पास तो ये बंदा है ही नहीं, ये बंदा गया किधर है, ये बंदा ताकतवर लोगों के पास गया है। और जितने बंदे भी ताकतवर लोगों ने पकड़े हुए हैं, मैं आज ही सोच रहा था कि शायद वो बेचारे दोबारा आज़ादी ना देख सके। आज तक बेशुमार लोग इन ताकतवर लोगों ने गायब किए हुए हैं, बेशुमार लोग कत्ल कर दिए गए हैं, बेशुमार ऐसे हैं जिन पर तशद्दुद किया है। और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि दहशत फैलाई जाए। उसमें पुलिस को भी इस्तेमाल किया जाता है, रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, पाक फौज को भी इस्तेमाल किया जाता है, हर वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है ये बंदे गायब करने के लिए। और फिर इनसे तशद्दुद के ज़रिए अगर कुछ हासिल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इनको खुले लैंड लगा देते। और आज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और ये जो कनाडा का तमाशा बना हुआ है, ये होता है जो मुल्क गैरत रखते हैं, जिनमें जान होती है, कनाडा जैसे मुल्क में, वो किस तरह अपने बंदों का हिसाब लेते। हमारा अरशद शरीफ कीनिया में कत्ल हो गया, किसी को कोई परवाह ही नहीं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उससे केस को गोल मोल करने के लिए। कभी उसकी बीवी को पकड़ लो, कभी उसके वारंट जारी कर दो, कभी किसी के जारी कर दो, कभी किसी के जारी कर दो। लेकिन जो गैरतमंद कौमें होती हैं वो अपने बंदों का हिसाब लेती हैं कि ये बंदा जनाब कत्ल हुआ तो कैसे हुआ। उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि हमारे जो तजारत के मसाइल हैं उनमें कोई खलल डालेगा, कुछ भी होगा। इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट में जो सरदार कत्ल हुआ कनाडा में, उसकी आवाज़ उठी है, और ये यूरोप पूरे में उठेगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बता भी दिया था आपको। तो जनाब अली, जब तक हमारी अखलाकी हालत ठीक नहीं होगी, जब तक ये लड़कियां इस्तेमाल होती रहेंगी, इनकी नंगी वीडियो बनती रहेगी, हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोगों के साथ, हमारे बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उस वक्त तक कौम की हालत ठीक नहीं हो सकती। कौम को, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी हुक्मरान को इस बारे में फ़िक्र हो कि कौम को भी कुछ सुकून चाहिए। आप देख लें, किसी को कोई शर्म नहीं आती, किसी को कोई हिया नहीं आता। और ये जो तस्वीर चीफ जस्टिस की है, ये हो सकता मरियम ने लीक की हो सकता उन लोगों ने कि ये आपको पहला मैसेज दे रही है, अगर आप बंदे के पुत्र ना बने तो फिर पूरी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। पहले इसी तरह के मैसेज आते हैं, राना सनाउल्लाह की वीडियो चल रही है, डांस डाल रहा है, वो आपका वो ज़ुबैर था गवर्नर, उसकी वीडियो चल रही थी, फिर और भी कई लोगों की वीडियो चल रही है, शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म रहा है। मगर ना तो कौम को गैरत आई। आज भी लोग उसके हक़ में कई हैं जो उसको वोट देना चाहते हैं, कई हैं जो आज भी कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। कौम में भी गैरत शायद इतनी नहीं है, ख़त्म हुई है। अगर कुछ लोगों के पास है भी तो मेरा ख्याल है कि वो काम नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान का फ्यूचर आपके लिए जो मैंने बताया है, सोच रहे हैं जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके अपने हालात क्या है। ना इनको ये शर्म है कि एक उम्र है हमारी, हम उम्र के उस हिस्से में है, एक ज़िम्मेदारी है बंदे के ऊपर। जैसे जैसे कोई इज़्ज़त मिलती है, ज़िम्मेदारी मिलती है, तो उसको ये एहसास अगर हो जाए कि मुझे बड़ी एहतियात करनी चाहिए, अब कोई मेरे से गलती ना हो, और फिर बच के रहना चाहिए। बच के रहना रे बाबा वाला साहब हो। लेकिन ये बाबे जो हैं ये बचते नहीं हैं, ठरकी हैं, और जाके अपनी वीडियो बनवा के फिर वहाँ बैठ के इंसाफ की तकड़ी कभी किसी कोर्ट के बाहर लमक रही होती है, कभी कभी किसी, अगर वो मेरा ख्याल है कि किसी सब्ज़ी वाले को दे दे तो वो ज़्यादा फ़ायदा उससे उठा सकता है, बजाय इसके कि इनके पास पड़ी हुई है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जनाब, ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की कौम के। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ही हाफ़िज़ इस कौम का।
बहुत से लोग कमेंट्स लिखते हैं, तकलीफ़ का इजहार करते हैं पाकिस्तान के लोगों के बारे में, मगर उसके बावजूद अभी तक फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालात आज़रा में और भी चीज़ें आपको बताएंगे, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।